हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसे केक की रेसिपी जो कि ना मैदे से बनेगी और ना ही चीनी से। तो हम आज बनाएंगे गेहूं के आटे से बनी हुई ये केक, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी भी है। और सिर्फ आधे कप गेहूं के आटे से आप 1 केजी से भी ज़्यादा केक बना के रख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये केक, आप कभी भी मीठा खाना पसंद करें तो इसे बना के रख सकते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सिर्फ आधे कप गेहूं के आटे से बनी हुई ये सॉफ्ट स्पंजी केक की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे कढ़ाई में। इससे बनाने के लिए ना हमें ओवन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही अंडे की। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं हेल्दी सा ये केक। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे गुड़। मैं गुड़ वाली बना रही हूँ। अगर आप गुड़ वाली पसंद नहीं करते तो पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ वाली हेल्दी होती है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने लिया है 3/4 कप जितना गुड़। मैंने इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो इसे एक बर्तन में डाल दीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और इसमें अब हम डालेंगे गुनगुना पानी। पानी हमें ले लेनी है 1 कप जितनी, और ये गुनगुना पानी है ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। और इसे हमें कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए पहले मिक्स कर लेना है। तो इसे पहले मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो इसे आधे घंटे तक छोड़ देंगे तो ये अपने आप भी मिक्स हो जाएगी, मगर अगर आपको जल्दी काम करना है तो इस तरीके से गुनगुना पानी डाल के जल्दी से हम अपनी मिक्सचर को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, जल्दी से ये मिक्स हो रही है। तो ये देखिए, गुड़ जो है मेल्ट हो गई है। अब इससे हम छान लेते हैं, क्योंकि गुड़ में थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो पहले इसे हम छान लेंगे। तो एक बर्तन में छलनी डाल के इसे छान लीजिए। तो ये देखिए, थोड़ी बहुत इस तरीके की गंदगी निकल जाएगी अगर आप छान लेते हैं। तो ये हमारी फ्रेश निकल गई है गुड़ की पानी। अब हम तैयार कर लेते हैं अपनी बैटर। और फिर से ये मैंने वही बर्तन ले लिया है, इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो ये देखिए, मैंने सिर्फ आधी कप गेहूं का आटा लिया है। आधी कप गेहूं का आटा डाल दीजिए। और जितना हमने गेहूं का आटा लिया ठीक उतना ही हम ले लेंगे सूजी। सूजी जो भी आपके पास ले लीजिए, बारीक वाली या मोटी वाली, दोनों ही से काम चल जाएगा। और गेहूं के आटे को मैंने पहले ही छान लिया था, तो इसे छान लीजिएगा। और अब इन सभी चीज़ों में हमें अपनी गुड़ वाली पानी को मिक्स करना है। तो इसे मिक्स कर दीजिए। एक ही साथ बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, क्योंकि बैटर गीली नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें हम मिक्स करते जाते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो मिक्सचर है वो मिक्स हो गई है। सूजी को और आटे को हमने पूरे गुड़ के पानी में मिक्स कर लिया। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कुछ इस तरीके से है। ज़्यादा पतली हमें नहीं करनी है। और हमने जितने भी गुड़ के पानी मिक्स की थी ये सारी ख़त्म हो गई है। तो इतने में ये अच्छे से मिक्स हो गई है। तो इसे हमने मिक्स कर लिया और कम से कम 15 मिनट तक हम इसे ढक के रख देंगे, ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। तो 15 मिनट इसे हम ढक के रख देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। तो एक बार इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सूजी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो इसे हमने 15 मिनट तक अच्छे से रख दिया था ढके, जिसकी वजह से ये गाढ़ी हो गई है। तो इसे हम थोड़ा स्मूथ कर लेंगे, क्योंकि हल्की हल्की सी दरदरी टेक्सचर नज़र आ रही है सूजी की। तो इसे हम पहले बारीक कर लेंगे। पहले इसे हम स्मूथ कर लेते हैं। तो मिक्सर जार में इस मिक्सचर को हम डाल देंगे। तो अगर आपकी बड़ी वाली मिक्सर जार हो तो आप एक ही बार में डाल दीजिए। मेरी छोटी वाली है तो मैं 2 बार में इसमें डाल दूँगी। और ये मैंने आधी मिक्सचर डाली और इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने 2 चम्मच जितना लिया है और 2 चम्मच बाद वाले में भी डाल दूँगी। 2 चम्मच डाल दीजिए मिल्क पाउडर। और बिना पानी के इसे हमें स्मूथ कर लेना है। तो इसे हम पीस लेते हैं पहले। तो ये देखिए, हमारी मिक्सचर जो है स्मूथ हो गई है अच्छे से। बिल्कुल अच्छे से हमने इसे पीस लिया है। 2 बैच में मैंने इसे पीस लिया है। आप चाहे तो एक बार में भी इसे पीस सकते हैं। कंसिस्टेंसी देखिए इस तरीके से रखनी है। जब हम इसे गिरा रहे हैं तो ये रिबन बन रही है। तो इसी कंसिस्टेंसी की हमें इस मिक्सचर को रखनी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बटर। मैंने लिया है बटर, 2 क्यूब्स मैंने मेल्ट कर लिए हैं। आप यहाँ चाहे तो घी भी ले सकते हैं या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसे डाल दीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एसेंस। मैंने यूज़ किया है बटर स्कॉच एसेंस का। आप चाहे तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। एसेंस और फ्लेवर आप अपने पसंद से यूज़ कर लें।
1 पिंच जितना हम इसमें डाल देते हैं नमक। यहाँ हम इसमें अब डालेंगे बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून जितना। तो ये मेरी छोटी वाली है इसलिए मैं इसे 2 चम्मच डाल रही हूँ। तो बेकिंग पाउडर हमें डाली है 2 टीस्पून और इसमें हम डालेंगे अब सोडा, वो होगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम डाल देते हैं इसमें सोडा। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। एक भी लम्स नहीं होने चाहिए, इसलिए इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हमें इसे अब फेंटना नहीं है, इस तरीके से ही मिक्स करना है। एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसे मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कहीं भी बटर वगैरह ऊपर में नहीं तैर रही है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, तो इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसमें आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ और मैं इसमें थोड़ी सी काली वाली किशमिश डाल रही हूँ। आप यहाँ पसंद की चीज़ें डाल लें और इसे मिक्स कर लें। और अब ये हमारी मिक्सचर जो है केक की तैयार हो गई है। कढ़ाई मैंने 5 मिनट तक प्रीहीट पहले कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा। आप चाहे तो ओवन में भी इसे बेक कर सकते हैं। और अब हम ले लेते हैं अपनी केक टिन। तो हमारी केक की मिक्सचर रेडी है। अब हम ले लेते हैं अपनी केक टिन। तो ये केक टिन नॉन स्टिक वाली है, बिना ग्रीस के भी ये बेक हो जाएगी, मगर मैंने थोड़ी सी इसमें ऑयल ग्रीस कर ली है क्योंकि मैं कढ़ाई में बेक कर रही हूँ। आप अगर ले रहे हैं एल्युमिनियम वाली केक टिन तो आप इसे बटर पेपर से डाल लें या फिर ऑयल से ग्रीस करके हल्की सी मैदे की डस्टिंग कर लें। अब इस मिक्सचर को हम डाल देते हैं। पूरे मिक्सचर को डाल दीजिए अच्छे से। तो ये देखिए केक के मिक्सचर को रख दिया। अब इसे एक बार हम टैप कर लेते हैं। अंदर में अगर एयर वगैरह होंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। और अब इसके ऊपर फिर से डाल देंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। क्योंकि मैंने सिर्फ टूटी फ्रूटी और ये काली वाली किशमिश का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप यहाँ अपने पसंद की कोई भी चीज़ से कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे डाल दिया है। अब चलिए इसे हम बेक करते हैं। तो कढ़ाई को देखिए मैंने 5 मिनट प्रीहीट कर लिया है लो फ्लेम पे। अब इसे हम ढक्कन हटाएंगे। गर्म है ये, इसे सावधानी से हटाएंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं एक केक स्टैंड। आप चाहे तो कोई प्लेट भी डाल सकते हैं। और अब हम डाल देंगे अपने केक टिन को इसमें। आप चाहे तो इसे कुकर में या फिर किसी भी पतीले में भी आराम से बेक कर सकते हैं। तो इसे मैंने डाल दिया है। अब इसे ढक देंगे। लो फ्लेम पे अब हमें इस केक को 40 से 45 मिनट तक बेक कर लेना है। 40 से 45 मिनट के बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे हमारी केक बेक हुई है या नहीं। तो 40 मिनट हो गए हैं दोस्तों, मैंने लो फ्लेम पे इसे बेक किया हुआ है। तो चलिए एक बार केक को चेक कर लेते हैं। काफ़ी गर्म बर्तन है इसलिए सावधानी से इसके ढक्कन को हटाएंगे। तो इसके ढक्कन को हटा दीजिए। इसके बाद हम केक को चेक कर लेंगे कि ये बेक हुई है या नहीं। देखने से तो ये लग रहा है कि बेक हो गई है। मैं एक टूथपिक डालकर चेक कर लेती हूँ ये अंदर से पकी है या नहीं। तो एक टूथपिक को आप मिडिल में डाल के देखिए। अगर ये क्लीन आती है तो ये बेक हो गई है। तो मेरी तो क्लीन आ गई है, इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो गई है। अगर आपकी लिक्विड लगी हो तो आप इसे 5 से 10 मिनट और बेक कर लें। बहुत बार गैस की फ्लेम बर्तन की क्वालिटी के अनुसार 5-10 मिनट ज़्यादा या कम हो सकते हैं। तो आपकी केक अगर बेक नहीं हुई है तो 5-10 मिनट इसे और बेक कर लीजिए ढक के। अब इसे हम निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए केक अच्छे से ठंडी हो गई है और ये ठंडी होने के बाद साइड से कॉर्नर्स अपने आप ही छोड़ दिए हैं। तो एक बार साइड से चाकू चला देते हैं ताकि अच्छे से केक छोड़ दे, क्योंकि हमने बटर पेपर नहीं डाला था इसलिए। तो बस एक बार ही चाकू चला देंगे ताकि अच्छे से ये निकल जाए। तो चारों तरफ से एक बार बस चला दीजिए। वैसे इसने किनारों पे अपने आप ही इसे छोड़ दिया है। और इसे हम एक प्लेट डाल के उलट लेंगे। हल्का सा टैप कर दीजिए ताकि केक जो है आसानी से निकल जाए। तो ये देखिए हमारी केक निकल गई है, कितनी अच्छी जाली आ गई है और ये बिल्कुल जली भी नहीं है। तो 40 मिनट में ये अच्छे से बेक हो गई है। तो लो फ्लेम पे हमने इसे बेक किया था तो ये अच्छे से बेक हो गई है। अगर आपके केक टिन में केक की लेयर्स काफ़ी ज़्यादा है तो 5-10 मिनट हो सकता है आपकी ज़्यादा लग जाए बेक करने में। तो ये देखिए इसे हमने सीधा कर लिया है और ये काफ़ी सॉफ्ट स्पंजी केक हमारे बनकर तैयार हो गए हैं।
तो इस केक को अब हम आप सभी को कट करके भी दिखाते हैं ये कैसी बनी है और इसके अंदर में कैसा टेक्सचर आया है। तो चलिए अब इस केक को हम कट कर लेते हैं। तो केक को कट करने के लिए आप अपने पसंद के किसी भी शेप में कट कर सकते हैं और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, ठंडा करके भी खा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये कट रही है, बिल्कुल सॉफ्ट सी हमारी केक बनकर तैयार हुई है। तो इस तरीके से इसके पीस को निकाल लीजिए, आपको जितनी भी सर्व करनी हो उस अनुसार, और आप इसे 7 से 8 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए हमारी केक बहुत ही अच्छी बनी है, जालीदार, सॉफ्ट, स्पंजी, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है अंदर के केक का। सिर्फ आधे कप गेहूं के आटे से बनी हुई इस केक की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आया, जैसा कि आप देख सकते हैं। बनाने भी बहुत आसान है, आप कभी भी मन करे मीठा खाने का इससे बना के रख लीजिए। बिल्कुल दबाने से देखिए आराम से ये दब रही है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो इस तरीके से गेहूं के आटे की केक की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली वालों को भी ज़रूर खिलाइए। आप सभी को ये केक की रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के लिए हमेशा ऐसे ही सिंपल और नई रेसिपीज़ आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पे यूँ ही बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।